वीर राणा सांगा भारत देश के गौरव थे। इनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी इससे युद्ध करना नहीं चाहते थे, डर के मारे। मुगल साम्राज्य के बादशाह बाबर भी उसके सामने कांपते थे। देश के महान वीर योद्धाओं में से एक थे राणा सांगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में वीर राणा सांगा और बाबर के बारे में बताएंगे, जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीर राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था और इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राजा रायमल था। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष के आयु में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे राणा सांगा। इसके शासक रहते हुए किसी का हिम्मत नहीं था कि कोई भी आसानी से आक्रमण करके कब्जा जमा ले। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूटपाट को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज्य में 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर शाह और माता कुतुब निगर खानम थी। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सत्ता के कारण एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी तो हार गए और दिल्ली का साम्राज्य बाबर का नाम हो गया। यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद सबको लगा कि बाबर सिर्फ लूटपाट के इरादे से भारत आया है और लूटपाट करके भारत को छोड़ जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के कारण बाबर के मन में लड्डू फूटने लगा। बाबर ने सोचा, क्यों न भारत में ही रहकर भारत को लूटा जाए और यहीं रहकर राज किया जाए। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को आगरा पर राज करने के लिए सेना सहित भेजा। इस घटना के बाद महाराणा सांगा को पता चल गया कि राणा सांगा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि बाबर भारत में हमला करके राज करे। महाराणा सांगा और बाबर का युद्ध यहीं से शुरू हुई। बाबर को सबक सिखाने के लिए महाराणा सांगा ने सेना सहित बयाना की तरफ चलना शुरू किया। उस समय बयाना पूर्वी राजस्थान के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। लेकिन बाबर को इतना तो पता था कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा जब तक रहेंगे तब तक वो भारत पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। बाबर को जितना डर महाराणा सांगा का था उतना किसी का भी नहीं था। इसीलिए वो राणा सांगा को हराने के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहा था और 22 फरवरी 1527 के दिन बाबर राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आगरा से रवाना हुआ और कुछ दिनों तक वो शहर के बाहर ठहरकर अपनी फौज और तोपखाने का देखभाल किया। इधर महाराणा सांगा भी बाबर का मुकाबला करने के लिए चित्तौड़ पहुंचे। इब्राहिम लोदी के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से उसका भाई भी महाराणा सांगा के शरण में आ गए और कई सरदारों से भी राणा सांगा को मदद मिली, जो कि बाबर को हिंदुस्तान से सभी मिलकर खदेड़ निकालना चाहते थे। राणा सांगा का फौज पहुंचने का पता चला बाबर को तो बाबर पूरा डर गया था और बाबर भी कहते थे कि राणा सांगा बेहद शक्तिशाली राजा है। जब उसने सुना कि राणा सांगा बढ़ते चले आ रहे हैं तो उसने तैमूर राजा सिलहिद्दी के द्वारा सिंधी का प्रस्ताव भेजा, पर राणा ने उसे स्वीकार नहीं किया और कंदर के मजबूत किले पर अधिकार करते हुए बयाना की ओर आगे बढ़ने लगे और उसने बाबर के आगे वाला सेना को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। यह खबर सुनकर बाबर निराश हो गया और ऐसा भी कहा जाता है कि मुगलों के साथ राजपूतों की गहरी मुठभेड़ हुई, जिसमें मुगल अच्छे तरह से पीटे गए, जो कि राणा सांगा के ही लोगों ने राणा सांगा को धोखा दे दिया गद्दी के लिए। ऐसा राजा जिसे कोई भी नहीं मार सकता था। अगर राणा सांगा के लोगों ने राणा सांगा को धोखा नहीं दिए होते तो बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को युद्ध लड़ा गया। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों के बल पर राणा सांगा के सेना को हरा दिया, क्योंकि राणा सांगा के पास ना तोपखाना था और ना ही गोला बारूद। इस युद्ध में राणा सांगा की आंखों में तीर लगने से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करते हुए युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें आंसी घाव आए थे। उनकी लड़ाई देखकर बाबर के तो होश उड़ गया और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने 100 से भी ज़्यादा युद्ध लड़ा और ये भी कहा जाता है कि 80 घाव आए थे। एक हाथ कट गया था और एक पैर काम करना भी बंद कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने कई योद्धाओं को भी मार गिराया था
दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी मेरी तरह हिस्ट्री वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।